हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक यूनिट है। इसके द्वारा निकाली गई नाविक जनरल ड्यूटी यांत्रिक पदों की रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टोटल 320 पदों के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से नाविक और यांत्रिक पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकाला गया है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 3 जुलाई 2024 तक भरा जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में 10th 12th या फिर डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर और जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम सिलेबस के बारे में बताया गया है। सारी जानकारी इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से जारी किया गया। एज नाविक जनरल ड्यूटी यांत्रिक थ्रू कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट CGEPT 01-20-25 का जो बैच है, जो कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म 13 जून से भरना शुरू हो चुका है। 3 जुलाई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें ऑल इंडिया के जो मेल कैंडिडेट हैं वही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो जो नाविक जनरल ड्यूटी की है वो कैंडिडेट है यहाँ पे 12th पास आउट होने जरूरी है। मैथ्स और फिजिक्स के अंदर यांत्रिक के जो कैंडिडेट है उनके पास में 10th क्लास पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग में 3 या 4 साल का, या कैंडिडेट के पास 10th और 12th पास आउट होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या फिर रेडियो पावर में 2 या 3 साल का यहाँ पे जिनका है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन से ब्रांच शामिल किए गए, मैकेनिकल में कौन सी स्ट्रीम है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग में कौन सी है, वो यहाँ पे सारी जानकारी दी है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 22 वर्ष रखी गई है। यानी कैंडिडेट का जन्म 1 मार्च 2003 से लेकर 28 फरवरी 2007 के बीच में होना जरूरी है, जिसमें SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। वैकेंसी की बात करें तो अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी है वो निकाली गई है। नॉर्थ जोन में 77 वैकेंसी है, वेस्ट में 66 है, नॉर्थ ईस्ट पे 68 है, ईस्ट में 34 है, नॉर्थ वेस्ट में 12 है, अंडमान निकोबार में 3 वैकेंसी है। टोटल 260 पदों के लिए वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद नीचे पर बात करें यांत्रिक मैकेनिकल की 33 है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की 18, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 9 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। अब कौन से जोन में कौन से स्टेट आते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की अपने यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे यहाँ पे किया जाएगा। यानी कैंडिडेट के आपको टोटल 4 है वो यहाँ पे फेज होने हैं। चारों फेज के बाद में कैंडिडेट है उनको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद में कैंडिडेट है वो उनको यहाँ पे सिलेक्ट है किया जाएगा। अब चारों में कौन सी प्रक्रिया होगी उसकी जानकारी आपको आगे देखने को मिल जाएगी। कैंडिडेट का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा, स्टेज फर्स्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 5 या फेल है वो स्टेज फर्स्ट में यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो पासिंग मार्क्स है कितने कैंडिडेट के होने जरूरी है, तो वो आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कितने पासिंग मार्क्स है कैंडिडेट को। रिटन टेस्ट है तो रिटन टेस्ट का फर्स्ट और सेकंड है उसमें कितने मार्क्स है लाने हैं 50% है, और SC ST के लिए 44% यहाँ पे कैंडिडेट को प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद रिटर्न एग्जाम्स की यहाँ पे और जानकारी आपको दी, अलग अलग सेक्शन है इसमें टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 5 सेक्शन है। तो 5 सेक्शन में कितने मार्क्स है वो कैंडिडेट को प्राप्त करना है। सिलेबस है कौन से लेवल का रहेगा, 10th और 12th लेवल और डिप्लोमा लेवल का यहाँ पे कैंडिडेट के पास में जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे रहना है, तो आप वो भी यहाँ पे से चेक कर सकते हो। उसके बाद स्टेज सेकंड है तो स्टेज सेकंड में असेसमेंट और जो एप्टिबिलिटी टेस्ट है वो लिया जाएगा, फिर फिजिकल फिटनेस का टेस्ट लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट से पहले कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। ये 3rd नंबर की जो स्टेज है उसके अंदर
डिटेल्स है वो आएगी 3 नंबर पेज में, ये काम किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की जो मेडिकली फिट पाए जाएंगे उन कैंडिडेट को INS चिल्का है उसमें यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो www.joinindiancoastguard.cdsc.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद कैंडिडेट है अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से सबमिट कर पाएंगे। कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, क्या क्या अपलोड करने हैं, उसकी सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को अपलोड करने हैं उसकी जानकारी। एग्जामिनेशन फी यहाँ पे 300 रुपये रखी गई है। SC ST के कैंडिडेट को इसमें छूट है वो दी गई। एग्जामिनेशन सिटी है तो वो कहाँ कहाँ होगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देखो। अब एग्जाम कब होगी तो यहाँ पे नाविक और GD और यांत्रिक के बाद स्टेज फर्स्ट का है तो ये सितंबर 2024 में हो सकती है। स्टेज सेकंड है ये नवंबर में और स्टेज जो थर्ड है वो अप्रैल 2025 तक हो जाएगा। सारा जो जानकारी है इसका आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलेंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को हर स्टेज में लेके जाने हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है वो, और इसका साथ एडमिट कार्ड और पासपोर्ट साइज के जो फोटोग्राफ्स है वो कैंडिडेट को लेके जाने हैं। फर्स्ट स्टेज में कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, दूसरी में कौन सी, तीसरी में कौन सी, चौथी में कौन सी। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। उसके अलावा यहाँ पे चेस्ट वेट और जो कैंडिडेट की और फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे दी हुई है। ट्रेनिंग की अपन बात करें तो यहाँ पे ट्रेनिंग है अप्रैल 2025 में यहाँ पे INS चिल्का में स्टार्ट की जाएगी। नीचे इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे दी हुई है। कैंडिडेट इसको केयरफुली रीड है वो कर लेना क्योंकि ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है। कैंडिडेट्स की फिर यहाँ पे समस्या होती है यदि वो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देखते हैं। अब सैलरी की बात करें तो नाविक जनरल ड्यूटी को 21,700 प्लस जो अदर अलाउंसेज है वो दिया जाएंगे। यांत्रिक को 29,200 प्लस जो अदर अलाउंसेज है वो यहाँ पे पेड किया जाएंगे। प्रमोशन और जो प्रीक्वेस्टी है वो है यहाँ पे दे रखा है। इंश्योरेंस कवर वगैरह क्या क्या फैसिलिटीज है कैंडिडेट को दी जाएगी। लास्ट डेट है वो 3 जुलाई 2024 से वो रखी गई है। तो दोस्तों जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं जो डिफेंस में सर्विस करने के इच्छुक है उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छा मौका। 10th 12th और कैंडिडेट के बाद डिप्लोमा है तो वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जरूर सबमिट कर सकते हैं। ये परमानेंट रिक्रूटमेंट निकालेगी इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से। और आप लगातार है इसके ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट करते रहे। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंटीमेट करता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताओ। धन्यवाद।